अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 हमने लास्ट टाइम किया था। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे, तो फटाफट बुक ले लीजिए, पेज नंबर 56। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में देखें क्या कह रहा है। सवाल में आपसे कह रहा है, पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, two tugboats are towing a ship. Each exert a force of 6,000 Newton and the angle between two ropes is 60 degree. Calculate the resultant force on the ship. ये बेटे सवाल है आपकी बुक का। अब इसमें सिनेरियो क्या है, क्या रहा है। कह रहा है दो टगबोट्स हैं। टगबोट ऐसे समझो कि छोटी बोट्स होती हैं पावरफुल इंजन की, जो मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, लॉजिस्टिक वगैरह में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो टगबोट हैं जो एक शिप को टो करके खींच के लेके आ रही हैं। उन्होंने स्प्रिंग से, रस्सी से बांधा हुआ है दो टगबोट्स ने, और वो शिप को खींच के लेके आ रही हैं, टो करके लेके आ रही हैं। ईच एक्सर्ट द फोर्स ऑफ 6,000 न्यूटन। दोनों टगबोट बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रही हैं, 6,000 न्यूटन की। एंड द एंगल बिटवीन द टू रोप्स, और दोनों रोप्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आपके पास बन रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है बताइए शिप के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है। अगर मैं आपको एक छोटा सा स्केच देना चाहूं, तो मानो कि ये एक शिप है इस तरह से। अब दो टगबोट हैं जो इसे इस तरह दो रोप से बांध के खींच के लेके आ रही हैं। एक टगबोट यहां है बेटा छोटी सी, और एक टगबोट यहां है। ये दो टगबोट हैं बेटा जो इसे ऐसे पुल कर रही हैं, टो करके लेके आ रही हैं। और दोनों की ये जो स्ट्रिंग है, जो रोप है, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है इंक्लूडिंग एंगल, वो बन रहा है 60 डिग्री का। ये वाली टगबोट, इसकी फोर्स को F1 कह दीजिए। ये वाली टगबोट, इसकी फोर्स को F2 कह दीजिए। कह रहा है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई कर रही हैं 6,000 न्यूटन का। तो डेटा में हमारे पास F1 का मैग्नीट्यूड भी 6,000 न्यूटन है बेटे, और F2 का मैग्नीट्यूड भी 6,000 न्यूटन है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। ये बताइए इन दोनों के मिलकर टोटल फोर्स कितनी लग रही है। तो स्टूडेंट के जहन में बेटा फौरन जो आंसर आता है वो ये आता है कि 6,000 और 6,000 12,000 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। ऐसा नहीं होता बेटे। अगर दो वेक्टर्स आपके पास कोलिनियर नहीं है, पैरेलल नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है, तो जो फोर्सेस हैं या जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है। आसान ऐसा समझिए कि अगर ये दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में होती, यानी इस तरह से होता, इस तरह से होती बेटे दोनों फोर्सेस, यानी इंक्लूडिंग एंगल इनका 0 डिग्री होता, फिर आप इन्हें सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड कर लेते, 6,000 कितना हो जाता, 12,000 हो जाता। लेकिन जब नॉन कोलिनियर हैं आपके पास, तो फिर आप इस तरह ऐड नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। दो तरीके हैं बेटा जिससे आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके कराची बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, और आपको बता दूं कि आपको ये पास्ट पेपर में मिलेगा, कराची बोर्ड में आता है ये, तो अगर ये पेपर में आ गया तो आपको किस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको समझाऊंगा, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये F1 हो गई, ये F2 हो गई, दोनों का मैग्नीट्यूड, ये एंगल हो गया। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे मालूम करें, पहले मेथड पे आ जाओ। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 को कहते हैं बेटा लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन, अगर नॉन कोलिनियर है आपके पास दो वेक्टर, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो आप हासिल कर सकते हैं लॉ ऑफ कोसाइन से। ये मेथड नंबर 1 है हमारे पास। लॉ ऑफ कोसाइन के तहत रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट होगी, F इज इक्वल टू अंडर रूट, लॉ ऑफ कोसाइन आपने अपने थ्योरी में पढ़ा होगा, किस तरह से कैलकुलेट होगा बेटे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया मेरा बच्चा लॉ ऑफ कोसाइन का। वैल्यूज आपको पता है, कैलकुलेशन में जाने की हमें जरूरत नहीं है, बस कुछ स्टेप्स हैं जहां पे हमें कॉमन मिस्टेक मिलती है स्टूडेंट की, वो मैं आपको जरूर क्लियर कर दूंगा। F1 कितना बेटे
6000 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 6000 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 2, F1 भी 6000, F2 भी आपके पास 6000 और ये cos 60 डिग्री आ जाएगा। ये cos आ गया बेटा आपके पास 60 डिग्री जो कि बराबर होता है 0.5 के। अब देखो बस सिर्फ मैं यहां तक छोड़ दूंगा कि मिस्टेक क्या कर रहा होता है स्टूडेंट। इसका आपने स्क्वायर निकाल लिया, 6 का 36 हो जाएगा और 3 आपके पास जीरोज हैं तो स्क्वायर में 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 प्लस इसके साथ भी ऐसा ही होगा 36 1 2 3 4 5 6 प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं पूरे 2f1 f2 cos थीटा। 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से कितना हो जाएगा बेटे 12 और 12 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से तो ये हो जाएगा 72। 72 हो गया, 3 जीरोस इसके 3 जीरोस इसके 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद आप यहां पे आ जाएगा 0.5। चलिए अब सिर्फ मिस्टेक बता दूं क्या होती है। तीनों के अंदर हमें प्लस का साइन नजर आ रहा है तो स्टूडेंट गलती ये करता है कि इनको एक साथ प्लस कर लेता है, नहीं कर सकते। बॉड मास का रूल आपको पता है, सिंपल सी एग्जांपल 2 + 2 × 2 6 होगा, हम इसे कभी 8 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। हम ऐड नहीं कर सकते जब तक मल्टीप्लाई ना कर ले बॉड मास के तहत। तो यहां पे भी वही लॉजिक अप्लाई हो रही है, जब तक ये आपस में मल्टीप्लाई ना हो जाए बेटा जब तक इन्हें इन दोनों से ऐड नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। इसे जब तक इसके साथ ऐड नहीं करेंगे जब तक आप इसे मल्टीप्लाई ना कर लें तो इस तरह से हो जाएगा। बस ये वो मिस्टेक है बेटे जो नजर आती है तो मैंने कहा आपको बता दूं। इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे 72 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 प्लस 72 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 का मतलब आपको पता है 1/2 होता है, हाफ कर देगा तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 36 और ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप इनको प्लस करके फिर अपना स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी मैं यहां पे लिख देता हूं। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ जाएगी 10392.3 न्यूटन। तो सवाल में पूछा था कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। जो शिप के ऊपर दोनों मिलकर रिजल्टेंट फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं बेटा 10,392 न्यूटन अप्रॉक्स, ठीक है ना जी। ये आपके पास बेटा पहला तरीका हो गया लॉ ऑफ कोसाइन। अब हम आते मेथड 2 के ऊपर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे और क्यों करेंगे। ये तरीका भी सही है, बिल्कुल फॉलो किया जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं इसे इरेज करता हूं। चलो हाँ डेटा मिटा दिया, चलो दोबारा लिख देंगे, जल्दी से मिटा दें भाई, स्टूडेंट्स को ज्यादा वेट ना करना पड़े। चलिए अच्छा मैं कोशिश करता हूं बेटा कि हर चीज न्यूमेरिकल में क्लियर कर दूं, है ना। यही सोच के हर वीडियो में बना रहा होता हूं कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी चीज मैं क्लियर ना कर पाऊं, कोई भी आपके पास क्यूरी है, कोई वेग है, कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करके आपका जो भी कंफ्यूजन है उसे क्लियर कर दूंगा। अच्छा जी, डेटा तो आपको पता ही है बेटा, F1 हो या F2 हो दोनों 6000 न्यूटन के बराबर हैं और इनका इंक्लूडिंग एंगल आपको पता है, थीटा जो है इनके दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2। ये है कंपोनेंट्स मेथड। कंपोनेंट मेथड इसका आपके पास प्रूफ भी है, थ्योरी में आपने पढ़ा है, सेक्शन बी में आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड का, ठीक है ना। तो अब मेरी एडवाइस क्या है बेटा, जब आप कराची बोर्ड को देखते हैं, अपने तरीका वो भी सही था लॉ ऑफ कोसाइन वाला, लेकिन जब आप कराची बोर्ड को देखते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लॉ ऑफ कोसाइन से ना कीजिए। उसकी वजह यह है कि जो आपका करिकुलम है, जो आपका निसाब है, जो आपका सिलेबस है, उसमें कहीं पे भी काइनेमेटिक के अंदर लॉ ऑफ कोसाइन नाम का टॉपिक नहीं दिया गया, ठीक है ना। अलबत्ता रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड मौजूद है और हमारे पेपर में भी आता है। तो इसका मतलब है अगर हम अपने सिलेबस की लाइन को फॉलो करें तो लॉ ऑफ कोसाइन हमारे इस वक्त जो आपकी नई बुक है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं उसके सिलेबस में शामिल नहीं है। अलबत्ता रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड शामिल है। तरीका वो भी सही था, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप पेपर में ये मेथड नंबर 2 यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड अप्लाई कीजिए। चले अब मैं ये बताता हूं कैसे होगा।
अब ये दो फोर्सेस है बेटा, इनके दरमियान 60,000 का, इसको भी क्लियर करने के लिए स्केच बना दूं। एक फोर्स को हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे जो हमारा तरीकाकार होता है। ये हो गई बेटा आपके पास F1 6000 न्यूटन की, ठीक है बेटे। और ये आपके पास यहां कहीं पे F2 हो जाएगी, ये भी 6000 न्यूटन की है, और इनके दरमियान एंगल बन गया 60 डिग्री। चलिए जी, अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं कंपोनेंट मेथड पे, है ना। थ्योरी में आपने पढ़ा है, आपको याद होगा, आपने कंपोनेंट मेथड सॉल्व किया था, और अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूंगा तो आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो चलिए पहले F1 को सॉल्व कर लीजिए। फॉर F1, अब F1 के दो कंपोनेंट निकाल लेंगे हम, X कंपोनेंट भी और Y कंपोनेंट भी। सर ये तो X एक्सिस पे है, Y कंपोनेंट तो होगा नहीं, Y कंपोनेंट खुद ब खुद 0 हो जाएगा। अभी करके देखते हैं, पहले F1 कर लीजिए। तो F1x किसके बराबर हो जाएगा, F1 cos थीटा, ठीक है बेटे। F1 कितना है 6000, cos थीटा कितना है जनाब 0 डिग्री। cos 0 डिग्री सबको पता है 1 के बराबर होता है, तो आपके पास जो F1x आ जाएगा मेरा बेटा, वो आ जाएगा 6000 न्यूटन। चलिए जी, इसे हमने सेव करके रख लिया, आगे काम आएगा। अब हम F1y निकाल लेते हैं। F1y इज इक्वल टू F1 cos थीटा, सेम रहेंगी सारी चीजें, ये हो जाए, सॉरी y है बेटा तो साइन आ जाएगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, पर रेशियो आपके पास cos की जगह साइन आ गया। y कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6000 साइन, एंगल वही है आपके पास 0 डिग्री, लेकिन साइन 0 डिग्री सब जानते हैं किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा F1y इज इक्वल टू 0 न्यूटन। F1x निकाल लिया, F1y निकाल लिया। अब ऐसे ही बेटा आप F2 के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो F2x किसके बराबर हो जाएगा, F2 cos, अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा सर, 60 डिग्री आएगा, है ना। जब आप इसकी बात कर रहे हैं बेटा तो आपने एंगल 0 डिग्री रखा था, अब जब आप इसकी बात कर रहे हैं F2 की, तो अब आप एंगल कितना रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। तो F2 cos 60 डिग्री, अच्छा cos 60 डिग्री बराबर होता है 0.5 के, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 6000, और cos 60 डिग्री की जगह आ जाएगा 0.5। तो इस तरह से आपके पास F2x आ जाएगा 3000। बताया था ना हमने, 0.5 का मतलब होता है 1/2, हाफ कर देगा इसे, 3000 हो जाएगा। अच्छा जी, अब F2y निकाल लीजिए। F2 साइन आ जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से देखेंगे तो 0.866 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 6000, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.866। चलिए बेटे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास F2y आ जाएगा 5196.15 न्यूटन। चलिए जी, तो आपने ये भी निकाल लिया, F1x, F1y, F2x, F2y। अब आपको पता है बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं। अब आप Fx निकाल लीजिए, जो इन दोनों कंपोनेंट का समेशन होगा, F1x, F2x, और Fy निकाल लीजिए, रिजल्टेंट कंपोनेंट जो इन दोनों का समेशन होगा। ठीक है बेटे, करके देखते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं Fx किसके बराबर हो जाएगा, F1x प्लस F2x। ये हमने थ्योरेटिकल टॉपिक में भी किया है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में। तो Fx बेटे आपके पास आ जाएगा, ये कितना निकाला था हमने 6000 सर, प्लस F2x कितना निकाला था 3000, ये रहा 3000। तो ये आपके पास बेटा F2x आ जाएगा 9000 न्यूटन। ये इस्तेमाल होना है बेटा, जहन में रखिएगा, ठीक है। ये F2x आ गया। चलिए जी, अब Fy निकालते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, F1y प्लस F2y। अच्छा जी, F1y हमने निकाला था 0 आया था हमारे पास, ठीक है ना जी, तो ये 0 आ गया, प्लस F2y हमने निकाला था 5196.15। इन दोनों को सम अप कर दीजिए आप, तो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा 5196.15 न्यूटन। अच्छा बेटे, Fx भी आ गया, Fy भी आ गया। अब आप लोग जानते हैं रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास हो जाएगी रिजल्टेंट फोर्स, जो आपको एक्चुअली मालूम करने के लिए कहिए, अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर।
अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में कंफ्यूजन आता है, और हर स्टूडेंट के जहन में नहीं आता, उसी स्टूडेंट के जहन में आता है जो टॉपिक की बेस भी जानता है। सर आपने पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा दिया? पाइथागोरस तो हम जानते हैं कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। अगर एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो बेटे, हमने पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई नहीं किया, ना कर सकते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। हमने रिजल्टेंट कंपोनेंट पे किया, एफ एक्स और एफ वाई पे, रिजल्टेंट कंपोनेंट पे। और हम सब जानते हैं कि एक्स और वाई कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए जी, अब बाकी कैलकुलेशन है वो आप लोग जानते हो। एफ एक्स आपने अभी अभी निकाला 9000 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एफ वाई आपने अभी अभी निकाला 5196.15, इसका भी स्क्वायर ले लीजिएगा। बाकी कैलकुलेशन है, ये एप्टीट्यूड की क्लास तो है नहीं, फिलहाल तो इंटरमीडिएट की क्लास चल रही है, तो आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है बेटे। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वही जवाब आ जाएगा 10392.3 न्यूटन। जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा, जवाब सेम रहेगा, लेकिन ये वाला तरीका आपको फॉलो करना चाहिए फर्स्ट ईयर के पेपर के अंदर। एक बात और बता दूं, पेपर में उसमें पूछी नहीं है सवाल में, लेकिन पेपर में पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो डायरेक्शन भी आपको निकालनी आती है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में पढ़ा था आपने। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। यहां से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। वी वाई है आपके पास, ये रहा सर। वी एक्स है आपके पास, वी एक्स नहीं, वहां पे आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में वी से किया था, यहाँ पे एफ है तो एफ से लिख लीजिए, एफ वाई अपॉन एफ एक्स। एफ वाई भी है आपके पास, ये रहा, एफ एक्स भी है आपके पास, ये रहा। दोनों को आप डिवाइड करेंगे बेटे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लीजिएगा अगर अवेलेबल हो, और 10 का इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास एंगल भी आ जाएगा जो कि 30 डिग्री आएगा। जरूरत नहीं है हमें कैलकुलेट करने की, सिर्फ डिवाइड करना है, आप करके कर लीजिएगा। ये हमारे पास बेटा एंगल आ जाएगा। फिलहाल इसने बुक के क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन मुमकिन तौर पे पेपर में पूछ सकता है। ठीक है बेटे, इस तरीके का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके को पेपर में फॉलो कीजिएगा।